सुपौल के कोसी में 200 से ज़्यादा घर कटान से बह चुके। क्या मंजर है विस्थापन का, दिखाते हैं आप। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। 7 महीने बाढ़ की विभीषिका को झेलना और 5 महीने रोजी रोटी का जुगाड़, क्या मंजर होता होगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हां, और कोसी में जो कोसी का क्षेत्र है, कोसी नदी का, हर साल ये बात तो शायद इस तरीके से है कि सुबह उठते हैं तो पानी ही दिखता है और शाम को उठते हैं तो घर कटान में बह चुका हो। जीने की जद्दोजहद है वहाँ पर, फिर भी लोग जीते हैं। तमाम संसाधनों से भी अभी अछूता है कोसी का ये इलाका। कोसी तटबंध के बीच बसे लोग कब गरीब बनकर झोपड़ी में आ जाएं, यह कहना मुश्किल नहीं है, क्योंकि कोसी नदी का हमेशा से लोगों के घरों को काटना नियति रही है। इस साल भी मुंगरार, बलवा, डुमरिया गांव में 200 से अधिक घर कट गए। एक मंदिर भी कोसी नदी में समा गया है। सरकारी नाव नहीं रहने से विस्थापन में लोगों को परेशानी हो रही है। यहाँ कोसी नदी विकराल रूप धारण किए हुए है, जहाँ लगभग 200 से अधिक घर कटाव की चपेट में आ गए हैं। लोगों ने कहा कि यहाँ महीने भर से कटाव जारी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से न राहत मिल रही है और न ही पॉलीथीन की व्यवस्था की। इस क्षेत्र के लोग अपने घरों को उजाड़कर ऊंचे स्थान पर नाव के माध्यम से ले जाने को बेबस हैं। बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि उनके घर नदी के कटाव की चपेट में आ गए हैं और प्रशासन ने अभी तक नाव की व्यवस्था नहीं की है। लोग निजी नाव के माध्यम से 1500 से 3000 रुपए देकर सामान बांधकर ले जा रहे हैं। सालों से यहाँ के लोग बाहर प्रदेश जाकर मेहनत करते हुए किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और अपना आशियाना बनाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि आशियाना पल भर में नदी लील जाएगी। इन लोगों के साथ यह एक बार की कहानी नहीं है, बल्कि हर बार की यही होता है। हर साल कोसी नदी का तांडव झेलना पड़ता है। कई जनप्रतिनिधियों ने आकर कई बार आश्वासन भी दिया कि सभी बाढ़ पीड़ितों को सही ठिकाना मिल जाएगा, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हो पाया। लोगों का कहना है कि उनके पूर्वजों ने जो झेला है वह हमें भी झेलना पड़ रहा है। बलवा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि संतोष यादव, सदर प्रखंड के उप प्रमुख जयनारायण पंडित, सरपंच सहदेव यादव बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने कटाव स्थल पहुंचे। वहां नदी का विकराल रूप देखकर कहा कि महीनों से यहां कटाव जारी है, लेकिन प्रशासन मौन धारण किए बैठा है। समाज सेवी मुखिया संतोष यादव ने बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकारी स्तर पर नाव बहाल करने और खाने पीने के लिए समुदाय किचन चलाने की मांग की है। सुपौल सदर एसडीओ इंद्रवीर कुमार ने बताया कि अंचल अधिकारी एवं कर्मचारी को सभी कटाव स्थल पर भेजा गया था। सभी की सूची तैयार की जा रही है। जो भी सरकारी सहायता है वो दी जा रही है। सरकारी नाव की भी समुचित व्यवस्था की गई है। अगर कटाव स्थल पर नाव नहीं है तो उसकी जांच कराई जाएगी। जांच के बाद अगर लापरवाही सामने आई तो कार्रवाई की जाएगी। हर साल की यही व्यवस्था, यही रोना, व्यवस्था की गई है, नहीं पहुंची है कटान स्थल तक तो इसकी जांच कराई जाएगी। हमें बड़े अच्छे तरीके से याद है कि पप्पू यादव ने तमाम बार ये बातें कही है कि इंजीनियर से लेकर मंत्री ये चाहते हैं कि कोसी हर साल विकराल रूप पकड़े और हर साल बाढ़ आए, ताकि उनकी जेबों को भरने में कोई दिक्कत न हो। जी हाँ, देश में दो ही ऐसे मंत्रालय या कह लीजिए संस्थाएं हैं जिसकी ऑडिट नहीं होती। एक तो जल मंत्रालय है जिसके अंदर बाढ़ आता है, और दूसरा इलेक्शन वाला मंत्रालय है जिसकी ऑडिट नहीं होती कि कितना पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जहाँ के लोग काम करने के लिए बाहर जाते हैं, पंजाब और दिल्ली जाते हैं, हर साल अपना आशियाना बनाते हैं पैसे भेजकर, और हर साल इनका ये आशियाना उजड़ जाता है। कोसी अपने के अंदर जल समाधि इनका ले लेती है, इनके आशियाने जल समाधि लेते हैं। कब तक
इस दर्द का, इस बाढ़ का दंश झेलते रहेंगे कोसीवासी, ये तो शायद भगवान जानता है, या फिर कोई ऐसा नेता, ऐसा भगवान इनके लिए आ जाए जो इनकी पीड़ा को हमेशा के लिए मिटा सके। लेकिन हमारी नज़र हमेशा रहती है कि हम कोसी की समस्या को सरकार तक पहुंचा दें। हो सकता है नीतीश कुमार एसी में बैठकर सारे आदेश दे चुके हैं, सब समस्याओं के निदान का हल ढूंढते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उनके अधिकारी किसी काम के नहीं हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।